क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान का सेट एफ हम कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम हमारा पहला प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला है पूर्व उत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। तो कौन सा कारण है? स्थानांतरण कृषि के लिए हम क्या करते हैं? वनों की कटाई करते हैं। दूसरा है निम्नलिखित में से किस उद्योग में कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है? तो चीनी उद्योग में। तीसरा है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो यहाँ किस पर बनाई गई थी? महानदी पर बनाई गई थी। चौथा है स्टीम इंजन के आविष्कार कौन थे? तो जेम्स वाट थे। अगला है सिंहल को श्रीलंका की आधिकारिक भाषा के रूप में कब मान्यता दी गई? तो 1956 में। छठा है तीनों क्षेत्रकों के उत्पादक का योगफल कहलाता है। तो तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन का जो योगफल है वो आपका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट करेंगे तो पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का ए, पांचवे का सी, छठे का बी। तो देखिए लगातार आपको मॉडल पेपर मिल रहे हैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। YouTube पर हम आपको लगातार तैयारी करवा रहे हैं। इसके अलावा आपको ऐप पर भी मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से आप ऐप के साथ जुड़ें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को आप चेक करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है संपूर्ण उत्तरी मैदान डेडेस मृदा से बना है। तो ये जलोढ़ मृदा से बना है। तो जलोढ़ और मृदा इसमें लिखा है। तीसरा है प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने डेडेस सुधार आंदोलन को भी प्रोत्साहन किया है। तो धार्मिक। अगला है औपचारिक क्षेत्रक ऋण की डेडेस दर अधिक होती है। तो किसमें होती है? उच्चतर। ऋण की दर कैसी होती है? उच्चतर होती है। और जर्मन संघ का सबसे बड़ा क्षेत्र डेडेस था। तो कौन सा क्षेत्र था? प्रेसाई। अगला है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति डेडेस करता है। तो कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला है तेलुगु देशम पार्टी डेडेस है। तो क्षेत्रीय है। कंप्लीट अच्छे से करना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी अच्छे से कंप्लीट करें। अगला आपका प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपका क्या रहेगा? इसमें असत्य रहेगा। अगला है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई थी। तो ये आपका इसमें सत्य रहेगा। और औद्योगिक क्रांति तीसरा है मार्टिन लूथर ने अपने विचारों का प्रसार मुद्रित पुस्तकों के माध्यम से किया। तो ये सत्य है। चौथा है गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को नई दास प्रथा का नाम दिया गया। तो सत्य है। पांचवा है समवर्ती सूची में 97 विषय हैं। तो ये आपका असत्य है क्योंकि जो वर्तमान समय है इसमें 52 सूची है, 52 विषय हैं वर्तमान में। अगला है प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। तो ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि ये राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति हैं, ये प्रधानमंत्री नहीं है। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे। तो पहला असत्य, दूसरा आपका सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य रहेगा और पांचवा असत्य रहेगा और छठा आपका असत्य रहेगा। जोड़ियों पर नंबर हम डालेंगे तो उर्वरक उद्योग की जोड़ी आपकी रहेगी यूरिया और इंदिरा गांधी नहर की जोड़ी रहेगी आपकी राजस्थान
और पूर्ण स्वराज की मांग तो इसकी रहेगी 1929 में की थी। और द्वारका नाथ टैगोर तो इसकी जोड़ी रहेगी जहाज निर्माण। और तानाशाही सरकार तो चीन इसकी जोड़ी रहेगी। और संघ सूची संचार। तो ये हो गई आपकी जोड़ियां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से हम नंबर डालेंगे तो छठी जोड़ी, पांचवी जोड़ी, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली। अब एक वाक्य में उत्तर हम भरेंगे। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल का नाम लिखिए। तो कौन सी है? चावल। अगला है चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? तो 1922 में। अगला है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, क्या कहलाती है? तो तानाशाही कहलाती है। अगला है किस वर्ष महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 33% आरक्षण दिया गया? तो एक लिखित बयान में। एक लिखित बयान। अगला है शपथ पत्र क्या है? तो ये क्या है? सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से इसको भर दिया है। जो आपका चौथा है, चौथे का आपका आंसर रहेगा 1952। और शपथ पत्र क्या है? तो एक लिखित बयान है। और किस क्षेत्र के श्रमिकों में सबसे ज्यादा अल्प बेरोजगारी है? तो प्राथमिक क्षेत्र। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट करें और प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। छठा, भारत में होने वाली आयात और निर्यात वस्तुओं के नाम लिखना है। सातवें में गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसकी कोई एक शर्त आपको बताना है। आठवां है 19वीं सदी एक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम थी? 90 में प्रथम युद्ध के दौरान मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आई, स्पष्ट कीजिए। और कंपोजिटर व गेली क्या है? और एक दलीय व्यवस्था को उदाहरण से समझाइए। क्या है यह? लोकतांत्रिक विकल्प है, बताना है आपको। और यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है और ज्यादा आपको सोचना नहीं है। जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन आप लें और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हर एक विषय के मॉडल पेपर आप प्राप्त करें। और ये यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ? उदाहरण से व्याख्या करना है। 20वें में आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग को समझाना है। और ये आपका 21वां प्रश्न है। और यहाँ से ये आपका 22वां है, रेल परिवहन की विशेषता लिखिए। और कंडला पतन की 2 विशेषता आपको इसमें करनी है, 2 विशेषता बतानी है। और ये आपका 23वां प्रश्न। तो आज इस वीडियो में आपको मैंने 23 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के बताए हैं। सेट एफ आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाया है। तो पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और ऐप के साथ भी आपको जुड़ना है।